आप मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आपको 2016 में द ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल के सदस्य हैं और आपका केंद्रीय दिल्ली है एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक भी हैं। वर्तमान में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अलावा आप विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच सामंजस्य बनाकर राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी। आज की इस अजीम सभा में उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको संबोधन में जो एड्रेस किया है वो भाषण का थीम है। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन का रिश्ता ये खुदा, गॉड, वाहे गुरु, ईश्वर तय करता है। जो वो रिश्ता तय करता है हम धरती पर उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर ये ऐसा संबोधन है जो ईश्वरीय और रक्त का, खुदाई और खून का रिश्ता है। मित्रों, इट इज लिबर्टी गिवन बाय द गॉड टू ए ह्यूमन बीइंग। और उसने कहा, हे मनुष्य, धरती पर जाएगा, अच्छा दोस्त बन, अच्छा दोस्त बना। आज दोनों का क्राइसिस है। अच्छा दोस्त बनते नहीं, अच्छा दोस्त मिलता नहीं। और अच्छे भाई बहन रहते तो शायद पति पत्नी में तलाक नहीं होता, बाप और बेटे में झगड़ा होकर घर तकसीम नहीं होता, भाई भाई में झगड़ा होकर कत्ल नहीं होता। क्योंकि उसने कहा था, मैं तुझे मानव के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में, इंसान के रूप में भेज रहा हूँ और दो अजीम रिश्ते देकर भेज रहा हूँ। ये निभाएगा तो तेरा परिवार और दुनिया ये सुख से रहेगी, बंधुत्व से रहेगी, भाईचारे से रहेगी, नहीं तो झगड़े में जिएगी। फैसला मुझे और आपको करना था कि हम मिलकर रहेंगे कि लड़कर रहेंगे। मजहबों ने फैसला नहीं करना था मिलकर रहेंगे कि लड़कर रहेंगे। जातियों ने फैसला नहीं करना था मिलकर रहेंगे कि लड़कर रहेंगे। पदों ने फैसला नहीं करना था, पार्टियों ने फैसला नहीं करना था। फैसला मेरे और आप पर छोड़ा गया था कि हम मिलकर जिए, इसलिए इस संसार में भेजे गए। इसलिए ये जानते और समझते रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत रास्ते निकल आएंगे। एक बड़ी सुंदर सी बात आप सब से पूछता हूँ। हम में बहुत ऐसे होंगे जो अंग्रेजी कई घंटे बोलते होंगे, शायद लैटिन, फ्रेंच, इटालियन भी भेजते होंगे। आप में से ऐसा कोई है जिसको पूरी जिंदगी के अंदर अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, इटालियन में कभी सपना आया और ड्रीम आया हो तो हाथ खड़ा। एवर यू ड्रीम्ड इन इंग्लिश और लैटिन, प्लीज रेज द हैंड। आपको नहीं आया? आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते, कौन सा मजहब फॉलो करते, किस तरह की पूजा पत्ती करते होंगे। हमारे फैजान भाई ने बोला, अब वो इंग्लिश में इतना बोलते हैं पर सपना उनको इंग्लिश में आज तक नहीं आया। अरबी, तुर्की, आप में से गलती से किसी को पूरी जिंदगी में अरबी और तुर्की भाषा में सपना आया है? प्लीज रेज द हैंड। कोई नहीं है तो योर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड रिजल्ट। हम सबको जब भी सपना आया है तो हिंदुस्तानी में ही आया है। इसलिए एवरी नाइट गॉड, खुदा, वाहे गुरु, परमात्मा कम्स टू यू एंड मी।
हम सबको आते हैं, कह कर जाते हैं, देख बेटा, देख बिटिया, तू वाइस चांसलर है कि IAS अफसर है, समाज सुधारक है कि बहुत बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक है, मैंने तुझे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी बनाकर भेजा है। याद रख, यही जिएगा तो समस्याओं के समाधान है। जिस दिन ये जीना छोड़ देगा तो खुदा का, गॉड का, ईश्वर और वाहिगुरु का भी बेईमान हो जाएगा। मैं इतना ही नहीं है, भाषाएं तय हुई हूँ, तो इसलिए हम 142 करोड़ लोग हिंदुस्तानी में सपना लेते रहे हैं और हिंदुस्तानी में ही सपना लेते रहे। इतना ही नहीं है दोस्तों, बिफोर 47 आज का लाहौर और पाकिस्तान, आज का ढाका और बांग्लादेश, आज का काठमांडू और नेपाल, आज का थिम्पू और भूटान, आज का म्यांमार और रंगून, आज का सिलोन और श्रीलंका, यह भी हिंदुस्तानी में ही सपना लेता है। क्योंकि एक सच है और सच था, और सच कभी मिटाया नहीं जा सकता, कोई कितना भी शोर मचाए। 1858 जब ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि वायसराय के रूप में लखनऊ में विराजमान हुआ, वायसराय की कुर्सी के पीछे एक नक्शा लगा हुआ, आज भी वो लाइब्रेरी में सुरक्षित है, म्यूजियम में सुरक्षित है, जिस पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान, और वह 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। उसमें उसका आज का अफगानिस्तान भी उसमें है, तिब्बत भी उसमें है, नेपाल भी उसमें है, भूटान भी उसमें है, बांग्लादेश भी उसमें है, उसके अंदर श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 9 कंट्रीज अराउंड द इंडिया, अराउंड द भारत, ये सब मिलाकर इस हिंदुस्तान का वो रूलर बनकर बैठा था। इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट। हम किस हिस्टोरिकल फैक्ट को कोट करेंगे और किस चीज को कोट करेंगे, उस पर से विजन बनते हैं, उसी पर से रास्ते दिखते हैं, उसी पर से ज्ञान विज्ञान का प्रकाश आता है। और इसलिए ये था, ये एक सच है, आज नहीं है, ये भी आज का सच है। कल का सच क्या होगा कौन जानता है, परंतु इतना पक्का है। तो हम भारत के लोग, इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, हिंद के लोग, आर्यव्रत के लोग, ड्रीम नाम की जो यूनिवर्सिटी है, ड्रीम नाम का जो एक जगत है, इसका CEO कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका वाइस चांसलर कौन है, इसका सेक्रेटरी कौन है, जो भी होगा, पर ये पक्का है ड्रीम नाम की इंडस्ट्रीज का या ड्रीम नाम के इंस्टीट्यूशन का अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको लोग खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वाहिगुरु। वो डिसाइड करता है कि आज कौन सा सपना आएगा। आपने रात को बैठकर एक एक्सपेरिमेंट करके देखो और कहो, हे सपना ध्यान रख, आज रात को अंग्रेजी में या उर्दू में आना, अंग्रेजी में या फारसी में आना, नहीं आएगा तो तुझे मारेंगे, कत्ल कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। वो कुछ नहीं सुनेगा, अट्ठास करेगा, चला जाएगा। इंसान बड़ा मूर्ख है। इसलिए इस तरफ से बढ़ना चाहिए। मैं आप में से अपील जरूर करूंगा एक बार, माइनॉरिटी शब्द की उत्पत्ति से लेकर आज तक की यात्रा पर पुस्तक किसी ने लिखनी चाहिए और 5-7 नहीं लिखनी चाहिए। हम जब छोटे थे, अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लेने के लिए गए थे, तो उस समय की एक बात ध्यान में आती है, और वो ध्यान में आती है कि इसको कैसे हम विचार करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, कैसे चलेंगे।
तो मुझे वहाँ पर उससे पहले कई धर्मों के संस्था जाने का अवसर मिला। जब स्कूल में पढ़ते थे तो घर जिधर था और गांव क्रॉस करके, कस्बा क्रॉस करके दूसरी ओर हमारा इंस्टीट्यूशन था, विद्यालय। तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, गुरुद्वारा पड़ता था, आर्य समाज पड़ता था, शाह कमाल की समाधि पड़ती थी। जब हम चंडी पढ़ने के लिए गए तो इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलकर जहाँ हमारा RSS का ऑफिस था वहाँ जाते थे तो रास्ते में चर्च भी पड़ता था, एक मॉस्क भी पड़ती थी। हम सब जगह पर गए। हमारी माँ ने कहा था, बेटा ध्यान रख, इंसान का मतलब है कि जो सबकी इज्जत करे और सबको प्यार करे। जो अपनी इज्जत करे और अपने से प्यार करे, समझ लेना वो रावण जैसा, कंस जैसा है। समझ लेना वो शैतान जैसा है। तो इसलिए कुरान शरीफ ने भी कहा, लकुम दीनकुम वलिय दीन। बाकियों ने भी कहा, भाई मार्ग अनेक रहेंगे, अपना अपना मार्ग रहे, परंतु सम्मान सबका करें। अगर कन्फ्लिक्ट मुक्त होना है तो इट इज द सिंपल वे, ये उसका रास्ता है। जब हम झगड़ा कहाँ से खड़ा होता है? कानून से नहीं खड़ा होता है। झगड़ा खड़ा होता है जब हम अपने पर तो चलते हैं पर दूसरे का सम्मान नहीं। जब हम अपने लिए तो प्यार चाहते हैं पर दूसरे को प्यार देने में कंजूस हो जाते हैं, तब ये कन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम बाकी नहीं। और इसलिए उस समय में हमें हमारे मित्रों से एक पुस्तक मिली थी, मैंने उसको पढ़ा। जब UNO परिभाषित हुआ उस समय माइनॉरिटी के लिए एक डेफिनेशन दी गई थी और उसमें तरह तरह के कोड थे। उसमें द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनता का समूह जो अपने मूल देश में रहता है और उस मूल देश में उस समूह के ऊपर अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, उसकी स्वतंत्रता को कुचला जाता है, उसके विकास के लिए सुविधाएं नहीं दी जाती, उसको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है या वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी दूसरे देश में जाकर बसता है तो उस देश के अंदर कहते हैं ये माइनॉरिटी है। उस देश के अंदर कहते हैं कि ये माइनॉरिटी है, छोटा सा है, इसका संरक्षण करना चाहिए, ये मानवता का तकाजा है। इसलिए लॉ ये हमेशा मानवताओं से गवर्न होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से गवर्न होते हैं। जो लॉ ह्यूमन वैल्यूज से गवर्न नहीं होता वो लॉ नहीं होता है, वो कत्ल करता है। इसलिए उस समय हमने पढ़ा था। अब वहाँ से लेकर आज तक की 125-150 साल की यात्रा में माइनॉरिटी किसको कहना, यहाँ आते आते हो गया। वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो कास्ट माइनॉरिटी है, ऐसे तरह तरह से दुनिया के अंदर रिवाज चलते। परंतु हमने जब पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ के रूप में, उस समय पढ़ा था, दैट इज राइट और रॉन्ग बट दैट वाज देयर, कि पहली बात वो घोषित करता था माइनॉरिटी का मतलब है ये इस देश के अंदर विदेशी लोग हैं। दूसरी बात वो घोषित करता था कि वह अपने देश के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित है। तीसरी बात घोषित करता था उनको वहाँ जो सम्मान और स्वतंत्रताएं चाहिए वो उनकी छीन ली गई, उन पर अत्याचार। और इसलिए चौथी करता था वो वहाँ से भगाए गए हैं या भाग कर आए हैं जीवन रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों के लिए। और अंत में कहता था वह उस मुल्क में शरणार्थी के रूप में। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पक्का है, परंतु ये गलत भी नहीं है, ये भी पक्का है।
यही सही है ये भी पक्का नहीं है, परंतु इसलिए माइनॉरिटीज़म का जन्म इस 1000 साल के अंदर कैसे हुआ और मौलिक क्या था और आज क्या हो गया, इसके सफ़र के अनुसार जाएंगे। तो जब मैं मलेशिया में बोलने के लिए गया तो उन्होंने तो मुझे बड़ा सीधा सा कहा, ये 2 ग्रुप माइनॉरिटीज़ हैं। ये कौन है? ये दोनों ग्रुप वो हैं, ये इतने खजार हैं, ये इतने खजार हैं, ये उस और उस देश से उजड़ कर यहाँ आए। तो रिलीजन के नाम पर कोई माइनॉरिटीज़म था ही नहीं, लैंग्वेज के नाम पर कोई माइनॉरिटीज़म नहीं। अब जाते समय में दुनिया में अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस को भी एड्रेस करना, ना कि क्रिटिसाइज करना, इट इज ए फंडामेंटल जॉब, ये होना ही चाहिए। तो इस बात को एक और मैंने इसलिए सुझाव दिया आपको कि माइनॉरिटीज़म इस शब्द का जन्म किस हालात में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और आज चलते चलते वो दुनिया में कहाँ जा रहा है और इस देश में वो कहाँ आया है, इसको समझना और जानना जरूरी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़म एस्टेब्लिश हुआ है, पर लैंग्वेजिक भी संविधान में मान्यता प्राप्त है, भाषाई माइनॉरिटी। अब भाषाई माइनॉरिटी वाले मेरे से पूछते हैं, आप में से भी किसी से पूछते होंगे, साहब हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं सम्मिलित करते? Who will think for that? वो उसके लिए कौन सकते? तो इसलिए मैंने पूछा था माइनॉरिटी कमीशन से भी, आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़म को डील करते हैं पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़म को डील नहीं करते। इंस्टीट्यूशन से भी मैंने पूछा था, आप लिंग्विस्टिक इनको रिलीजियस माइनॉरिटीज़म को डील करते हैं और लिंग्विस्टिक को नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अब है। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये नहीं था, इसलिए इसकी भी विकास यात्रा बहुत अद्भुत है। 1950 में 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन देश के अंदर माइनॉरिटीज में आए ये अलग है, आज कौन है माइनॉरिटीज में ये स्वरूप उसका बड़ा व्यापक हो गया। उसका रिजर्वेशन का स्वरूप उस समय जो था और आज रिजर्वेशन का स्वरूप वो बहुत विशाल और व्यापक हो गया। इसलिए 70-75 साल के संविधान यात्रा को, स्वतंत्रता की, विभाजित स्वतंत्रता के इतिहास यात्रा को भी पढ़ेंगे तो माइनॉरिटीज़म भी व्यापक हुआ है और रिजर्वेशन भी बहुत व्यापक हुआ है। इसलिए कोई अगर 50 को कोट करेगा तो अलग प्रकार का उत्तर आएगा, वर्तमान को कोट करेगा तो अलग प्रकार का आएगा। हो सकता है 10-20 साल के बाद कुछ और परिवर्तन हो जाए तो कुछ नया हो जाए। हो सकता है कि कहीं लाहौर और ढाका आपके पास आ गया तो कुछ नई व्यवस्था बन गई। हुगन से कि नहीं हो सकता, कैलाश मानसरोवर किंग छोड़कर भी जा सकता अपने सर्वाइवल के लिए, जो उसके लिए कठिन होती जा रही है, ये भी संभावना है। अब देश के चित्र को और समझिए जो बड़ा सुंदर और विचित्र है, वो है मुसलमान लगभग इस्लाम मतावलंबी आज के भारत में 18 करोड़ के आसपास, इनके 73 सबसेक्ट्स, वो शिया होगा, सुन्नी होगा, अहले हदीस होगा, अहले सुन्नत होगा, हनफी होगा, साफी होगा, बोरा होगा, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। और इनमें से कई आपस में कन्फ्लिक्ट में है, कई आपस में बिल्कुल कन्फ्लिक्ट में है, इकट्ठे बैठकर सोच नहीं सकते, चल नहीं सकते। ईसाइयत लगभग 4 करोड़ आज के भारत, प्लस माइनस आप कर सकते हैं जितना करना। इनके लगभग 200 से अधिक सब रिलीजन हैं। मैंने इसे मुसलमान और ईसाई
लगभग भारत में पिछले 20-22 वर्षों में 20 लाख से अधिक लोगों से डायलॉग किया है। इस्लामिक देशों से 22 के लगभग इस्लामिक देशों से डायलॉग किया है, 8 से अधिक क्रिश्चियन देशों से भी डायलॉग किया है और डायलॉग चला है। अब इसके अतिरिक्त पारसी, उनके सब सेक्ट नहीं है और 42,000 जनसंख्या इस समय मानी जाती है। माइनॉरिटी में सबसे कम जनसंख्या पारसियों की है जो 42,000 है, सबसे अधिक जनसंख्या इस्लाम मतावलंबियों की जो 18 करोड़ है। यहाँ का प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जनसंख्या भी कोई मापदंड है माइनॉरिटिज्म के लिए या नहीं। अब इसके अतिरिक्त जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख धर्म के हैं, राधा स्वामी होंगे, निरंकारी होंगे, ब्रह्म कुमारी होंगे, आर्य समाजी होंगे, अम्बेडकरवादी होंगे, विश्वकर्मा होंगे, रविदासिया होंगे, ऐसे लगभग प्रकृति पूजा के होंगे, मूर्ति पूजक होंगे, पुस्तक पूजक होंगे, हवन यज्ञ के पूजक होंगे, इस तरह के सब मिलाकर जिनको भारतीय रिलीजन्स के सब सेक्ट्स माना जाता है। ये सब 126 के लगभग इनके ऊपर सब रिलीजन है। परंतु एक खूबसूरती है दोस्तों, all the 72 subsects of Islam, all the more than 200 subsects of Christianity, and all the religion which took birth in Hindustan, in India, in Bharat, approximately more than 126। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी एक देश में सब वैरायटी उपलब्ध हैं तो दैट इज हिंदुस्तान। आप किसी एक मुस्लिम देश का नाम ला लो जहाँ 73 के 73 फिरके हों और उनको सम्मान। आप कोई एक ईसाई देश बता दो जिसके अंदर बाकी रिलीजन छोड़ दीजिए और ईसाइयत के 200 से अधिक फिरके वहाँ उपस्थित हैं। इसमें और अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैंने डायलॉग किया इसलिए कह रहा। अब यहाँ आकर प्रश्न खड़ा होता है, लोगों के बीच में आता है कि भाई हम सब माइनॉरिटी कहलाएं या क्या कहलाएं। अब जो सब सेक्ट्स हैं सनातन में, भारत में जन्मे धर्मों के, उनमें से कई एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते। आर्य समाजी जो होगा वो हवन को पूजता है, सनातनी मूर्ति को पूजता होगा और सिख पंथ ग्रंथ को पूजता होगा। तो ऐसे अलग अलग मान्यता है। पर हमारी खूबसूरती एक ही है दोस्त, वह टॉलरेंस है, लव है, रिस्पेक्ट है, सर्वाइव है, सिक्योरिटी है। इसलिए अपने पर चलो, नो कन्वर्शन, नो रॉयट्स। फिर उसमें दखल भी नहीं, आलोचना भी नहीं। तो हम ब्यूटीफुली सर्वाइव कर रहे थे, करते हैं और करेंगे। तो इसलिए जीने का अधिकार सबको, केवल मुझे नहीं, आप सबको। सम्मान करने का कर्तव्य हम सबको, केवल एक को नहीं, सबको। प्यार करने का और मदद करने का अधिकार और कर्तव्य सबको, किसी को उससे छूट नहीं हो सकती। जब जब छूट लेंगे तो कन्फ्लिक्ट जन्म ले लेंगे, और जब जब कन्फ्लिक्ट जन्म लेंगे तो उस समय लगेगा कि मिलकर रहने के लिए कुछ आयोग गठित। किसी को अच्छा लगा तो इसलिए 20 साल लग गए, कितनी सरकारें आई गई, कितने दलों की सरकारें आई गई कि इस तरह का फंक्शन कभी इस आयोग का हुआ ही पहली बार हो। अब पहली बार हो रहा है, ठीक है कि गलत है। अब अगर मैं करके सोचेंगे तो दोस्तों लड़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। लगभग भारत आज दुनिया के अंदर
जितने भी धर्म हैं और जितने भी उसके उपधर्म हैं, एकमात्र देश है, एकमात्र समाज है, एकमात्र संस्कृति है, एकमात्र मार्ग है जो सबका सम्मान करता है और जो सबको स्वीकार करता है और जो सबको सहन करता है। अब उस धरती को, उस संस्कृति को और उस समाज को कम्युनल कहना अच्छा है या उसी को कहना सबसे बड़ा मानवाधिकारी आदमी है, मानवतावादी देश है, संस्कृति है और समाज। अगर आप सब मानवतावादी नहीं होते तो इकट्ठे कैसे रहते? हम और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी नहीं होते और कम्युनल होते तो शायद इकट्ठे ही नहीं आते, यहाँ भी लड़ने के शुरू कर देते। तो टू कॉल इंडिया इंडियन एंड इंडियन कल्चर, ये कम्युनल है, ऑफ हेट्रेडनेस है, ये बैंकरप्सी ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, ये अवैज्ञानिक है, असंवैधानिक है, अमानवीय है। इसलिए इस भारत का, इसकी भारतीयता का, इस भारतीय का, इसकी संस्कृति का सम्मान करना ये मानवता का सबसे बड़ा मार्ग और लक्षण है। इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी देश है। मैं आपको एक छोटी सी और आगे बात बताता हूँ जो अभी सरदार जी बोल रहे थे, फैजान भी बोल रहे थे, उमेश जी ने बोला, उसमें से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज पर हमला और उसमें 3 माइनॉरिटी मुख्य हैं। एक सनातनी है, हिंदू हैं, दूसरे ईसाई हैं, तीसरे बौद्ध हैं। पाकिस्तान के अंदर जिन माइनॉरिटीज पर जुल्म है उसमें थोड़ी एडिशनल है और उसमें 2 मुस्लिम कम्युनिटीज भी आती हैं। एक कादियानी आते हैं, एक गोरा कम्युनिटी आती है, पर कादियानी ज़्यादा है क्योंकि सब मिलकर उसको काफिर मानते। आज यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, अगर इन माइनॉरिटीज पर जुल्म के खिलाफ कम और ज़्यादा आवाज़ उठी तो भारत छोड़कर क्या अरब ने उठाई, क्या तुर्किस्तान ने उठाई, क्या रूस ने उठाई, क्या चीन ने उठाई, क्या अमेरिका ने और इंग्लैंड ने उठाई, क्या इटली और फ्रांस ने उठाई? क्रिश्चियन देश भी हैं, बौद्ध देश भी हैं, ईसाई देश भी हैं और दूसरी तरह के भी देश हैं, हान और वान देश भी। नोबडी स्पोक। इसलिए वर्तमान आज का दिन कहता है, आज की ये घड़ी कहती है, टाइम कहता है, अगर दुनिया में मानवता का दर्शन किसी से लेना है, हिंदुस्तानी से लीजिए, इंडियन से लीजिए, भारतीयों से लीजिए, आप सबसे लीजिए। इसलिए मैंने सरेआम पूछा विभिन्न देशों के राजदूतों से भी और वहां के भी, वाई यू आर नॉट स्पीकिंग, वाई यू आर केप्ट मम। भारत की मस्जिद ने आवाज उठा दी होगी पर तुर्किस्तान की मस्जिद ने आवाज नहीं उठाई। भारत के गुरुद्वारे ने आवाज उठा दी होगी पर कनाडा में बसे गुरुद्वारे ने नहीं उठा। ये नहीं चले। भारत के चर्च ने आवाज उठा दी होगी परंतु इटली के चर्च को क्या प्रॉब्लम? इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज नहीं, अपनी अपनी कंट्री देखकर और दुनिया की राजनीति को देखते हुए लोग बिहेव करते हैं, उनसे हम गवर्न हुए तो हम दुनिया के अंदर मानवता को पालने वाला दुनिया में धरती में देश ही कोई नहीं रहे, विच एक्सेप्ट ऑल, विच रिस्पेक्ट ऑल, विच अडॉप्ट। यू आर द ओनली नेशन, यू आर द ओनली सोसाइटी, यू आर द ओनली कल्चर। हम ही एकमात्र हैं। अहंकार की बात नहीं है, सत्य है, सामने है। तो इस बात को भी सोचना तो चाहिए। मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि जैसे हमारी ड्रीम आइडेंटिटी सेम है, हम जितने यहाँ बैठे हैं अगर हम सबकी फोटो खींचकर ग्रुप्स में चिपका दी जाए
और पूछा जाए ये फेस आइडेंटिटी कौन सी है, तो हम इंग्लिश या ब्रिटिश या कैनेडियन या इटालियन या फ्रेंच या अमेरिकन फेस आइडेंटिटी नहीं, हम यूरोपियन के साथ साथ इधर आ जाए मिडल ईस्ट में तो हम तुर्की, ईरानी, इराकी और सऊदी फेस आइडेंटिटी नहीं, हम रूसी, चीनी फेस आइडेंटिटी भी नहीं, हम फेस आइडेंटिटी जर्मन, जापानी और वियतनामी भी नहीं। हम सब किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी जुबान के हैं, किसी भी दल के हैं, किसी भी भारत में भूगोल के हैं। हम सबका कॉमन फेस आइडेंटिटी बाय गॉड, बाय अल्लाह, बाय वाहेगुरु, बाय इंडियन है या नहीं है। आप में से रोज चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, जिसको लगता है कि मेरी फेस आइडेंटिटी इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी नहीं है, विदेशी है, वो जरा हाथ खड़ा कर। Who has given this face identity to all of us? 142 करोड़ की ये फेस आइडेंटिटी किसने बनाई? मालिक ने तो बनाई। तो मालिक रोज मुझे और आपको कहता है, जब हम आईने के सामने खड़े होकर बाल संवार रहे होते हैं, ड्रेस पहन रहे होते हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं, तो आईना कहता है, देख मिस्टर, मिसिस, मैंने तुम्हें इंडिया इंडियन बनाया है, भारत भारतीय बनाया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी बनाया है। तो इसलिए सत्य को जानना और उसको मानना और उस पर बढ़ना। तो इसलिए अभी 4-5 साल पहले मैं केरल के टूर पर था, मेरा ईसाइयों से डायलॉग था और मुस्लिम से डायलॉग, उसे कार्यक्रम। तो वहाँ एक बात चली, चलते चलते मैंने कहा कि मैं एक 30-40 प्रकार के धर्मों और उपधर्मों के पूजा स्थलों पर गए, लंच करवा देंगे, राजा स्वामियों के, निरंकारियों के, सनातनियों के, 10-15 तरह के मुस्लिम होंगे, 20 तरह के ईसाई होंगे, उन सबके, बौद्धों के, जैनियों के गया। तो मैंने कहा कि आई केम टू नो 3 थिंग्स एवरी डे, 3 चीजों में कोई झंझट नहीं। मुझे किसी भी जगह पर वहाँ की जो भी पूजा पत्ती की सिस्टम की पुस्तक था, हवन यज्ञशाला थी, क्रॉस था या दीवार थी या मूर्ति थी, किसी ने मुझे ये नहीं कहा तू काफिर है बाहर निकल जा, तू गैर है बाहर निकल जा। पर वहाँ खड़े हुए आदमी के मन में जरूर था, तो किसी किसी की जुबान जरूर फट गई, तू कौन है और गैर है। मुझे पूजा स्थल ने नहीं कहा, पूजा स्थल पर खड़े हुए इंसान ने कहने की कोशिश जरूर की तू गैर है। इसका मतलब प्रॉब्लम पूजा पत्ती नहीं है, वो उसका सिस्टम नहीं है, आदमी जो वहाँ है उसका प्रॉब्लम है। पर 3 चीजें बड़ी खूबसूरत थी दोस्त। हर पूजा स्थल में एक कॉमन नाम था उसका, और वह था, सब जो कह रहे थे वो मालिक है, ने वो गॉड है, खुदा है, अल्लाह, वाहेगुरु है, रब है, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा है, मौसे है, ईसा है, मोहम्मद, कहते वो मालिक है। तो हर जगह जो भी मुझे मिला वो मालिक मिला, उसी का एहसास मिला। आप में से किसी और चीज का एहसास मिला तो आप